हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना सर्कल जो चैप्टर है आपका, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू रखते हैं एंड जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था उससे आगे का आगे डिस्कशन करेंगे। तो कल जो हमने एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड जो आपने पढ़ा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज है क्या, क्या बोला गया है। आप पढ़ेंगे इसको। If in a circle CD is the chord, if in a circle CD is the chord, कोई सर्कल है, CD chord है and is making angle CPD, और ये CD आप देख रहे हो, ये CD एक एंगल बना रही है, ठीक है, जिसको हम CPD एंगल पे बोलेंगे, यानी कि P P और D। तो किससे बन रहा है? ये CD से बन रहा है ना। CD chord ये सबटेंड कर रही है एंगल, तो एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड CD एट, तब हम उसको बोलेंगे अगर कोई CD से P में कॉर्ड, CD कॉर्ड से, CD क्या है? कॉर्ड है, ऑब्वियस ज्यादा कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड से बनने वाला एंगल है ना, हम क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट पॉइंट P। वैसे ही एंगल COD है, आप बोलोगे कि सर एंगल COD जो है ये भी तो हमारा क्या है? एंगल COD है। COD ये भी तो एंगल CD ही, ये CD कॉर्ड है, ये CD कोड एक एंगल और बना रही है COD, तो ये भी तो सर एक एंगल है जो CD बना रही है। हम बोलेंगे बिल्कुल, तो हम ये बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड CD एट सेंटर O, ये बोलेंगे। लाइन इस तरह की यूज करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे कि भैया ये कॉर्ड तुमने देखा, ये CD जो कॉर्ड है, ये CD जो कॉर्ड है तो नीचे भी एंगल बना रही है ऐसे माइनर सेक्टर या फिर सॉरी माइनर सेगमेंट में, तो बिल्कुल हम बोलेंगे एंगल, हम बोलेंगे कॉर्ड CD। ठीक है, कॉर्ड CD CQD या केवल से CQD इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड CD, यानी कि CQD एक एंगल है जो कौन सबटेंड कर रहा है, कौन बना रहा है? कॉर्ड CD बना रही है। तो ये लैंग्वेज, ये लाइन यूज होंगी, तो आप इसमें घबराना मत कि क्या चीज आपको दे दी है। क्लियर? कॉपी करेंगे इतना। तो इस थ्योरम को देखेंगे, यानी थ्योरम है आपके पास, क्या बोल रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कोई ये थ्योरम से यूज करेंगे या आप बिल्कुल याद करेंगे, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अगर सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, सर्कल की दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं, ये दो कॉर्ड्स अगर सर्कल की इक्वल हैं, तो ये क्या करती हैं? सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये सेंटर में इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो आप इसमें देखें, तो आप इसमें क्या यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि जो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल है, यहाँ पे आपने क्या बोला? यहाँ पे देखो, ए बी जो है CD के बराबर है। ठीक है, ये पहली थ्योरम का हम बता रहे हैं, ए बी जो है CD के बराबर है, तो जो ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है आपस में, लेट से ये भी आप मान लो, ये भी आप मान लो, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 यूनिट है या 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। तो जब दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, तो इन दोनों इस कॉर्ड से बनाया गया एंगल, इस कॉर्ड से बनाया गया एंगल, फॉर एग्जांपल ये कॉर्ड जो है एक एंगल बना रही है यहाँ, ये कॉर्ड एंगल ए बी जो कॉर्ड एंगल बना रही है, अगर वो 30 डिग्री है, तो CD भी जो सेंटर में एंगल बनाएगी वो भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, पहला ये हो गया, इफ AB इक्वल्स टू CD। ठीक है, इफ AB इक्वल्स टू CD हो जाता है, देन आप बोल सकते हैं एंगल, इस फिगर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ठीक है, तो यानी कि अगर सर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर में भी इक्वल एंगल बनाएंगे। क्लियर? फिर बात बढ़ते हैं आगे। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये इसका जस्ट रिवर्स बोल दिया, इसका जस्ट रिवर्स उल्टा बोल दिया कि सर अगर कभी सेंटर में बनने वाला एंगल, मान लो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि सेंटर में ये एंगल 80 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और इधर भी ये एंगल 50 डिग्री है, तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो दैट मीन्स ये जिस कॉर्ड से एंगल बने वो कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी।
ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें सेकंड जो रिजल्ट हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसी का जस्ट रिवर्स है। इफ एंगल एट द सेंटर, एंगल एट सेंटर दैट इज, कौन कौन से एंगल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, देन हमारी कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी, देन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, देन ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। क्लियर? ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। अब थोड़े कुछ थ्योरम्स है उसका हमारे पास, अभी इसको लिखना पड़ेगा, वो यहाँ हमारे पास है नहीं, तो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.3 या नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम अब लिखे, थर्ड थ्योरम। ठीक है, द परपेंडिकुलर, ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द center of a circle, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects the chord। इसी का रिवर्स लिख लेते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिख लेंगे फिर आप समझ, पहले लिख लेंगे फिर हम समझ। द लाइन drawn through the center of a circle, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord, to bisect a chord, तो ये chord को bisect करने के लिए is perpendicular to chord। ठीक है, लिख लो फिर समझा। समझिए कि हमारे पास एक ये सर्कल है, ये हमारे पास यहाँ कॉर्ड है और इस सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक, तो ये कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल से अगर हम कभी भी परपेंडिकुलर डालेंगे, किस पे, परपेंडिकुलर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, इस कॉर्ड का नाम यहाँ रख देते हैं ए बी और ये पॉइंट रख लो पी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर हम डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर जो है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया ना, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा सर, ये बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि जो एपी और पीबी को आपको इक्वल कर देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि कभी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, यानी सेंटर से हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री डालते हैं तो क्या कर देता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है दो बराबर भागों में। ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है। ये सेंटर है यहाँ से ओ, तो यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ भी क्या कर देगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, सेंटर से हमने क्या करा, कॉर्ड पे क्या परपेंडिकुलर डाला है, वो आप देखोगे वो क्या कर देगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्ट में, कि रिजल्ट में आप ये समझो कि अगर ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, ओपी जो है पूरा ओपी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सर जो एपी है वो क्या है, पीबी के बराबर हो जाएगा, यानी जो कॉर्ड को हम दो इक्वल भागों में बांट देंगे। अगर ये कॉर्ड इक्वल भागों में कैसे बांट देंगे, अगर ये कॉर्ड पूरी माना
10 सेंटीमीटर की है, तो 2 बराबर हो यानी 5 और ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिए। 5 mark. Equal chords of a circle are equidistant from the center. ठीक है, equal chords of a circle are equidistant from the center. इसी का जस्ट रिवर्स भी लिख लेते हैं। Chords equidistant from the chord equidistant from the center of a circle are equal in length. Are equal in length. चलो, तो ये क्या बोल रहा है, जो इक्वल कॉर्ड होगी, ठीक है, कॉर्ड्स अगर इक्वल है, इक्वल मतलब बच्चों कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इक्वल कॉर्ड्स, ये भी 5 सेंट, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट होगी सेंटर से, इक्वी डिस्टेंट होगी सेंटर से, यानी कि सेंटर से जो इनकी दूरी होगी ना, सेंटर से जो इनकी दूरी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, इसकी दूरी और इसकी दूरी सेंटर से जो है बराबर होगी। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से ये, सेंटर से क्या इक्वल दूरी पे ये होंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं, इसको मान लो P, इसको मान लो F, कुछ भी मान लो, तो यानी कि जो OP है, if यहाँ से रिजल्ट है, यहाँ से रिजल्ट आप ये देखेंगे, if AB इक्वल्स टू CD, अगर कॉर्ड AB इक्वल्स टू CD है तो OP और OF भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये OP और OF भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बताऊं क्या है, अब सेंटर वाली से हमने 3 थ्योरम्स हमने देख ली जो सेंटर वाली हैं। एक तो हमने देख ली एंगल से रिलेटेड कि इक्वी डिस्टेंस, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर में इक्वल एंगल बनाती है, और सेंटर से कोई लाइन अगर हम परपेंडिकुलर, कोई लाइन अगर हम कॉर्ड में डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। और तीसरा हमने क्या देख लिया सेंटर से रिलेटेड कि भाई कॉर्ड आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दो इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो सेंटर से बराबर दूरी पे होंगी। तो इक्वल कॉर्ड्स के हमने दो पढ़ लिए, इक्वल कॉर्ड्स जो है सेंटर में एंगल भी इक्वल बनाएंगी, और जो इक्वल कॉर्ड्स है वो सेंटर से बराबर दूरी पे भी होंगी। ठीक है, तो दो चीज हमने इसमें पढ़ ली है। तो कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, इसको आप देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को, यहाँ पे ये उल्टा है इसका, कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो कॉर्ड्स जो सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे है, बराबरी दूरी पे, वो आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे लेंथ में। इसी का जस्ट रिवर्स कर दिया कि भाई अगर ओपी और ओएफ बराबर है तो एबी और सीडी भी आपस में क्या होंगे, वो बराबर हो जाएंगे। इसी का जस्ट रिवर्स है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट, जो इफ, इसमें आप आर्क की बात करेंगे, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, हम आर्क की बात करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग, देन देयर corresponding arcs are also equal. ठीक है, then their corresponding arcs are also equal, and conversely
एंड इसी का उल्टा भी है, एंड कन्वर्सली इसी का उल्टा इफ इसका उल्टा क्या होगा, इफ टू आर्क्स आर इक्वल, अगर दो आर्क्स अगर हमारी इक्वल होती हैं, देन वेयर corresponding chords are, then their corresponding chords are also equal. ठीक है, then their corresponding arcs are also equal. तो कहने का मतलब क्या है, ये सर्कल है हमारे पास, लिख लो पहले इसको, तो पहले लिख लो, देख लो पहले, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, दो कॉर्ड्स हैं, कोई सर्कल की एक कॉर्ड हमने ये मान ली और एक कॉर्ड ऐसे भी मान सकते हो, आमने सामने मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हो सकती है, ऐसे ये इधर कॉर्ड एक ऐसी भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती है। तो अगर ये दो कॉर्ड्स मेरे पास हैं, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड्स, कभी कोई दो कॉर्ड्स आपकी इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे ए बी और सी डी आपकी इक्वल है, तो सर इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी ना, जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ए बी कॉर्ड है ये कौन सी आर्क बना रहा है, ए बी कॉर्ड सर ये वाली आर्क बना रहा है, ए बी जो कॉर्ड है वो ये वाली आर्क बना रहा है, और जो सी डी कॉर्ड है वो ये वाली आर्क बना रहा है। तो ये आर्क भी आपस में इक्वल होंगी, या फिर कभी कभार इसका कन्वर्स, अगर दो आर्क्स आपस में इक्वल है तो उन आर्क में बनने वाली कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपको आर्क्स और कॉर्ड का मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे इनका काम आएगा, तो जहां पे आर्क और कॉर्ड हो आप समझना बात एक ही है, दो कॉर्ड्स इक्वल है तो समझो दो आर्क्स इक्वल है, दो आर्क्स इक्वल है तो समझो उनमें बनने वाली कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर। चलो इसमें देखना, नेक्स्ट, इक्वल arcs of a circle subtended equal angle at center। ठीक है, और ये चीज वेरीफाई भी होती है, ये चीज वेरीफाई भी होती है, और आप ये देखेंगे तो इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल, देखिए अभी हमने मैंने क्या बोला, आर्क और कॉर्ड आपस में हमेशा सेम होंगे, आर्क और कॉर्ड हमेशा चीजें सेम होंगी, आर्क और कॉर्ड जो है, आर्क और जो कॉर्ड होंगे वो आपस में हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, ये चीज बताई थी मैंने अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा था कि इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल और इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ, जो कॉर्ड्स होती है ना, जो कॉर्ड्स होती हैं वो भी सेंटर में क्या है, इक्वल एंगल बनाती है। देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, कॉर्ड की जगह मैं आर्क लिख सकता हूँ ना, इक्वल आर्क, क्योंकि कॉर्ड और आर्क तो आप सेम होते हैं, जो कॉर्ड आपस में इक्वल होगी तो उनके आर्क्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी कि भैया इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब सर ये आर्क होता कैसे है ना, कैसे कर, कुछ भी मान लो, आप मान लो कि सर ये ए आर्क है, ये बी आर्क है, ये सी आर्क है, ये डी आर्क है, तो इससे बनने वाला एंगल ये सेंटर में हमने मान लिया, ठीक है, तो इनसे बनने वाला एंगल और इनसे बनने वाला एंगल, आप इसको ऐसे उल्टा हो जाएगा समझने के लिए, आप मान लो एक सी और डी है, तो इनसे बनने वाला एंगल ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में, ये और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल आर्क है, यानी ए बी जो आर्क है वो सी डी के बराबर है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता
इनको मैं जोड़ दूं तो कॉर्ड हो जाएंगी, इनको जोड़ देंगे तो कॉर्ड हो जाएगी, तो ये कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो आप बोल सकते हो भाई इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, बात तो एक ही है ना। तो इस चीज को भी याद रखेंगे आप, इक्वल कॉर्ड्स एंड इक्वल आर्क सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। आई बात समझ में? इस तरीके से आप करेंगे। तो इसको कॉपी कर लें और उसके बाद हम अभी विद इन 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।